हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मैंने भी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी गलतियां की थी। अब ये टाइम नहीं है बेटा गलतियां करने का। उस टाइम पे हमें कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि ये गलतियां करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती। इस बार तो कृष्ण के रूप में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर रहे हैं कि ये गलतियां बेटा नहीं करोगे तो एटी केटी तो आपकी आएगी ही नहीं। पहले सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स में बेटा पास होना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल तक बिल्डअप हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करने वाला हूँ कितनी कितनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे हम यहाँ से लाइव सेशन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको फ्री में सॉल्व करवाएंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो ज्वाइन कर लोगे तो सारा मटेरियल और वीडियो की लिंक वो व्हाट्सएप ग्रुप में आती रहेगी। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हमारे साथ पढ़ना है तो हमारी एक एप्लीकेशन है प्रियस विद्यापीठ, जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज 350 से 400 रुपीज की नॉमिनल प्राइस एक बुक की प्राइस में अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है और हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन में जाके स्टोर सेक्शन में देख के सब कुछ देख सकते हो और उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उसमें भी आप व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हो। अब बेटा मैं आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखने का बोलूंगा। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो पहले तो ये भूल जाओ कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। इंग्लिश नहीं आता है तो भी बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो बेटा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे चले जाओ। अगर जीटीयू है तो जीटीयू की वेबसाइट पे चले जाओ और आपका सिलेबस डाउनलोड कर दो। सबसे पहला काम, आपका सिलेबस डाउनलोड कर लो, उसकी प्रिंट निकलवा लो हर एक सब्जेक्ट की। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद, सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल में लिख लो जीटीयू सिलेबस, आ जाएगा। आपका सब्जेक्ट का कोड देखना है, 3 से शुरू होता होगा। सबसे पहला कोड 3 होगा, उसके बाद कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 नंबर से शुरू होने वाला कोड आपको देखना है। 2 नंबर से भी शुरू होते होंगे, 1 से भी शुरू होते, लेकिन 3 नंबर वाला आपका काम का है। ये आपने कर लिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया। फिर प्रीवियस ईयर के 5 पेपर डाउनलोड कर लो। ये भी आपको जीटीयू की वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। गूगल में लिखोगे जीटीयू प्रीवियस ईयर पेपर्स, आ जाएंगे। वहां पे सर्च में ऑप्शन होगा, आपका सब्जेक्ट कोड डालोगे तो जितने भी पेपर होंगे आपको दिखाएगा, डाउनलोड कर लो। 5 रेगुलर रेमेडियल कोई भी डाउनलोड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो 5 पेपर का साथ में रखो, प्रिंट निकलवा के। पेपर में देखो पहला क्वेश्चन, मान लो पूछा है वीएआर सिस्टम, बीएमई का सवाल, तो वीएआर सिस्टम बीएमई के सिलेबस में कौन से चैप्टर में है, वहां पे जाके टिक कर लो। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ गया। उसके बाद आपने देखा कोच रन बॉयलर, तो सिलेबस में चले जाओ, कोच रन बॉयलर टिक करके आ जाओ। ऐसा करके ये 5 पेपर आप क्या करो, सिलेबस के अंदर टिक कर लो। तो अपने आप बेटा आपने आईएमपी निकाल लिया। आपने ये क्या किया, इसको बोलते हैं आईएमपी निकालना। क्या बोलते हैं बेटा, आप बोलते हैं ना टीचर आईएमपी दो, आईएमपी दो। तो ये मैंने आपको आईएमपी निकालने का बता दिया। अब दूसरा भी एक ऑप्शन है, आप आईएमपी अगर निकालना चाहो तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है जो मैंने बताया, प्रियस विद्यापीठ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके मटेरियल सेक्शन में चला जाओ, आपके लेफ्ट साइड दिखाएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आप जाओगे, उसमें इंजीनियरिंग में चले जाओ। इंजीनियरिंग में जाओगे, डिग्री इंजीनियरिंग में चले जाओ, उसमें फर्स्ट ईयर में चले जाओ। फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक आईएमपी की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। तो ये आईएमपी का लिस्ट हमने निकाल दिया है, आपको चैप्टर वाइज निकाल दिया है। तो ये भी आपके लिए एक सॉल्यूशन है कि टीचर मैं कहाँ से करूँ, मेरे को कुछ नहीं पता चलता, ये पेपर देख के मेरे को तो चैप्टर के बारे में ही पता नहीं है, तो मैं कैसे टिक करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है, ये आपको चैप्टर वाइज आईएमपी दे दी है, तो आपके लिए काम ईजी हो गया। हर एक सब्जेक्ट का है बेटा, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट का है, हर एक सब्जेक्ट का बनाए हुए हमने। देखो आपको मैथ्स 2 का है, मैथ्स 1 पीपीएस, फिजिक्स बी ट्रिपल ईबीसी बी, कोई भी ओपन करोगे तो उसके अंदर आईएमपी की फाइल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इतना कर लो, तो इतना कर लो। तो ये मैंने आपको बताया। अब बेटा शुरुआत में क्या ध्यान रखना है, कोई भी सवाल को बुक में से जब आप पढ़ते हो, बुक कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ते हो तो उसमें अंदर तो हमने मटेरियल दिया है, वही आपको पढ़ना है, पीडीएफ फाइल जो टीचर ने पढ़ाई है। तो आप जो कोई भी पढ़ते हो उसकी नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बहुत जरूरी है। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, हर एक चैप्टर के 2 से 3 पेज, बस इसको नोट्स बोलते हैं। अब बोलोगे सर 10 सवाल 2 पेज में कैसे आ जाए, बहुत छोटा छोटा लिखो और ओनली पॉइंट लिखो, ओनली पॉइंट। उस पॉइंट से आप लाइन बना पाओ, पूरी लाइन। मतलब मान लो कोई एक सवाल है जिसमें आपको पता चला कि ये 10 वर्ड में याद कर लूंगा तो मैं 15 लाइन तो आराम से लिख सकता हूं, तो वो 10 वर्ड को बहुत छोटे हैंडराइटिंग में लिखो। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि 2-3 पेज भी एक चैप्टर का नहीं बनाओ, 1 पेज बनाओ।
अब आप बोलोगे टीचर 1 पेज बनाए या 10 पेज बनाए, क्या फर्क पड़ता है? देखो एक साइकोलॉजी, ये आपको बेनिफिट कब करेगा? जब आप एग्जाम पे टाइम पे बैठे होगे, तब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा रिवीजन करने का। तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि भाई 15 चैप्टर है, 15 पेज करने, तो मैं तो शांति से कर सकता हूँ, है ना? आपका माइंड ऐसा सोचेगा। एक्चुअल में वो 1 पेज में 10 पेज जितना आपने डाला हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में तो वो 15 पेज ही है, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर पाओगे। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपने एक चैप्टर के 15 पेज बनाए तो 15 चैप्टर के कितने पेज हुए? तो वो रिवाइज करना बहुत टाइम लगाएगा। हाँ, 15 पेज की ही चीजें 1 पेज में आपने रखी है, लेकिन दिमाग को तो ऐसा पता है ना कि 1 पेज करना है 1 चैप्टर का। तो आपकी नोट्स अभी से बना लो। और मैंने देखा है जब जब जो भी एग्जाम में मैंने खुद की नोट्स नहीं बनाई, तब तब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैंने मेरी खुद की नोट्स बना ली, फिर मैंने टेक्स्ट बुक को साइड में रख लिया और फिर उसी नोट्स से मैंने रिवीजन किया, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो खुद की नोट्स होनी बहुत जरूरी है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आपकी नोट्स बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो आपकी बेटा नोट्स हर एक सब्जेक्ट की बननी चाहिए, बनाना शुरू कर दो। और सेम टू सेम बुक का ना आए तो चलता है, बुक में जो लिखा है वो कंसेप्ट आप समझ लोगे और खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपकी नोट्स होनी जरूरी है और नोट्स का रिवीजन कर दो, नोट का रिवीजन शुरू कर दो। जीटीयू के प्रीवियस के पेपर देखने से आपको पता तो इतना चल जाएगा कि कौन सी पैटर्न जीटीयू हर बार फॉलो करता है। तो अभी से बेटा आपने फॉलो कर लिया होगा, तो एग्जाम पे टाइम में आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। देखो होता है क्या, इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स जब एंट्री मारते हैं तब ऐसी बातें करते, मैं ये तोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं। एग्जाम तक कुछ पढ़ते नहीं, जलसा करते हैं, पार्टी करते हैं, मूवीज देखते हैं, देखो सब कुछ। मैंने कभी किसी को ना नहीं बोला है, लेकिन जिस चीज में आपका फोकस है वो फोकस तो हटना नहीं चाहिए ना। तो आपकी पढ़ाई तो छूटनी नहीं चाहिए ना। तो रेगुलर 3 से 4 घंटे की आप प्रिपरेशन करो, 3 to 4 आवर्स, और नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स अगर आपके पास हो गए तो पढ़ाई आपकी इजी हो जाएगी। नोट्स अगर आपके पास हो गए तो पढ़ाई आपकी बहुत इजी हो जाएगी। साथ में बेटा एक वीडियो भी है अच्छे मार्क लाने के लिए, जीटीयू में पेपर कैसे लिखे, मैंने बनाया हुआ। ये वीडियो भी आप साथ में देखें और आपकी मिड सेमेस्टर में इसको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करो। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर नोटेशन से दिखा पाओगे टीचर को, और टीचर को भी वो मजा आएगा। देखो इंजीनियरिंग में एक बात बता दूं, किसी को बोलना मत, कोई भी टीचर पेपर पढ़ के चेक नहीं करता। कोई भी टीचर पूरा पेपर पढ़ के चेक नहीं करता, धड़ 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 जाता है। उसको पैसों से मतलब होता है। बात सच्ची है, कड़वी है, लेकिन यही सच है। 1% टीचर को छोड़ के 1% टीचर ऐसे हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं और चेक करते हैं, लेकिन अपना नसीब इतना खराब नहीं है कि अपना पेपर वो 1% टीचर के पास जाएगा। टीचर ऊपर ऊपर से देख लेता है और मार्क दे देता है, तो वो दूसरी चीजों पे जाएगा, आपने पेपर कैसा लिखा है। तो 25 मिनट का एक वीडियो मैंने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि साला इसमें से मैं कुछ तो करता ही नहीं। तो ये करना शुरू करोगे तो आपको आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। तो साथ में ये वीडियो देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो बेटा इतनी चीजों पे आपको अब फोकस करना शुरू करना है। सिलेबस डाउनलोड कर लो, पेपर डाउनलोड कर लो, पेपर में से सिलेबस में टिक कर लो, या फिर हमारे आईएमपी निकाल लो, उसकी प्रिंट निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। इतना आप कर लो। अब जब कभी भी आपके फॉर्म भरने का आएगा, एग्जाम की डेट आएगी, तो पूरा प्लानिंग भी मैं आपको बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, क्यों करना है, किस में कम करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू करो, एटलीस्ट आपको 5 पेपर तो आने ही चाहिए। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में पीवाईक्यू को फॉलो मत करना। पीवाईक्यू देख के उसकी मेथड लिख लो और उस मेथड से 10 से 15 सम सॉल्व कर लो। सेम टू सेम सम नहीं आते मैथ्स में, हाँ कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन सारा पेपर नहीं आता। उस मेथड का सवाल जरूर आएगा, तो मेथड्स लिख लो और उसके अलग अलग मेथड्स के सम लगा लो, ताकि आपका उस टॉपिक का फंडा क्लियर हो जाए। तो इतनी चीजों का बेटा आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ऐसे प्रिपरेशन करते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रियस विद्यापीठ नाम से अकाउंट है, हम इंस्टेंट अपडेट वहां पे रखते हैं, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां से आप कोर्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।